नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं टोटल रोड मैप ऑफ आईसीआर, कैसे आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसमें फ्री स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आईसीआर के हम लोग बातें करेंगे। आईसीआर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है जितने भी इंडिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको एग्री साइंटिस्ट बनने का मौका मिलता है। और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, जिसमें मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो एग्रीकल्चर के ऊपर एक बना दिया, उसको जाके देख सकते हैं। बट आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि ओनली आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा और कैसे कौन सी प्रोसेस पे जाना होगा और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे और अप टू कॉलेज तक पहुंचने का सफ़र मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और वीडियो को जो है बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंच सके। और काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूँ। ये आप ही का चैनल है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर हम बात करें तो पहले अगर हम आईसीआर के बारे में बात करें तो ये एक बॉडी है जहाँ पे आपका डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है वो कंट्री के अंदर होता है। और इसमें ये 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब थे तो उसमें रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट किया गया था रूरल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। एज ए रिजल्ट द फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1968 पंतनगर ऑन द पैटर्न ऑफ द लैंड ग्रांड कॉलेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट में पहले जो है कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर हम आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें इंडिया के अंदर तो 74 टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है और 23 आपको स्टेट एग्रीकल्चर, वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 आईसीआर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगे और आईसीआर, आईआरआई, आईवीआरआई, उसके बाद एनडीआरआई, उसके बाद सीआईएफई और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीयू इम्फाल, डॉक्टर आरपीसीयू पूसा और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में देखने के लिए मिलेगा। और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी। इन चारों में आपको जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलेंगे। द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एडमिटिंग मोर देन 28,000 स्टूडेंट जहाँ पे यूजी लेवल पे पढ़ते हैं और 70,500 स्टूडेंट मास्टर डिग्री, डॉक्टरल लेवल पे एनुअली एडमिटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेस में उसके रिलेटेड जो भी कोर्सेस होते हैं। अब अगर हम बात करें सीयूईटी यूजी 2025 की तो यहाँ पे जितने भी सारे आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ का टोटल 20% ऑफ द काउंसलिंग यानी कि कंडक्ट करवाया जाता है और 100% ऑफ द सीट्स भरवाया जाता है आपका RLBCAU झांसी और RPCO पूसा बिहार और आपका NDRI कर्नल और न्यू दिल्ली और इसके हॉब्स में जितने सारे हैं सारी चीज़ों का जो है 100% सीट्स भरवाया जाता है और 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट आपका भरवाया जाता है, ठीक है, CUET के तरफ से, आईसीआर यूजी CUET के तरफ से। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को आपको देना अनिवार्य होता है, CUET ICAR UG 2025। और ये मैं 24 की बात कर रहा हूँ हालांकि, बट यहाँ पे 25 में 20 सेम चीज़ें रहेंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंजेस आ जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गए या तो सीटें बढ़ गई या तो जैसे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आना, ऐसे ही हो सकता है, अदरवाइज सारा चीज़ें सेम ही रहता है। तो पहले क्या होता था, पहले एग्जामिनेशन
अलग से आईसीआर का होते थे, बट अभी सीयूईटी एनटीए कंडक्ट करवाता है और यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा गया है कि कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आईसीआर बैचलर डिग्री करने के लिए आप सीयूईटी एग्ज़ाम अगर नहीं देते हो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना। अगर आप आईसीआर में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू सीयूईटी आईसीआर यूजी एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सीयूईटी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा आईसीआर यूजी कैटेगरी, और आपको वैसे ही आपको कोर्सेस जो आपके होंगे पीसी, एमबी, बीए, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर कोर्सेस वहाँ पे रहेंगे, आपका डोमेन सब्जेक्ट, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका होता है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर आईसीआर 2025। अगर हम कोर्सेस की बात करें तो आपको 12 कोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे। पहले एग्रीकल्चर है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और आपको सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग। तो ये 12 कोर्सेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम सीटों की बात करें तो अलग अलग 12 कोर्सेस में आपको कुल मिलाकर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको 5221 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो शेड्यूल इसका जो एग्ज़ाम कब होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2024 का रहा, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से चला था, और आपको 26 मार्च यानी कि वही सीयूईटी जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे उसी के साथ ही ये आता है सेम, और इसका जो एग्ज़ाम है वही सेम यानी कि मई में होता है, और इसमें आपको जो है कोई अलग से एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता। उसमें आईसीआर के थ्रू आपको एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट आप दिएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम दे रहेंगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ों को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है जैसे रिजल्ट निकलती है सीयूईटी का, सीयूईटी के बाद इसका काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो अब आपको सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसको देना पड़ेगा, आईसीआर कैटेगरी आपको चूज़ करना पड़ेगा, और उसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक होना चाहिए कंपलसरी, तब जाके आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी सारे आपका 12 कोर्सेस रहे, इसमें से आपको 12 स्टैंडर्ड पे आपका जितना 20 सब्जेक्ट है उस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेज जो भी आपका है, इन सब्जेक्ट में से आपका होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट हु अपियर्स इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन व्हिच पास्ड इन 12 स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर फॉर काउंसलिंग एडमिशन विल बी स्टैंड रिजेक्टेड। तो देखिए, आप जो भी कोर्स किए हो 12 में उसके अकॉर्डिंग आपको आईसीआर जो एग्जाम देने वाले हो उसमें सब्जेक्ट चूज करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली 3 सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे दिया होगा उसी तरीके से करना होगा। देयरफॉर दे मस्ट एक्सरसाइज the choice of subject very carefully. Attempting subject different than choices given in the application form will invite disqualification. तो जो भी आप पढ़े हो, अगर एग्रीकल्चर पढ़े हो तो एग्रीकल्चर चूज करना होगा, अगर इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेज पढ़े हो तो वो चूज करना होगा, अगर बायोलॉजी पढ़े तो बायोलॉजी, मैथ पढ़े हो तो मैथ, इसी हिसाब से जाना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि अगर आप बीटेक कोर्सेस जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग ये सारे कोर्सेस में जाना चाहते हो तो आपको बायोलॉजी चूज करना पड़ेगा, या तो एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और आपका 12 में भी वो आप मतलब पढ़ा होना चाहिए। तब मैनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हैव स्पेशल कंडीशन, और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कंडीशन रहता है, जैसे कि अपर एज लिमिट, मैंडेटरी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम, जेंडर स्पेसिफिक प्रेफरेंस फॉर एडमिशन फॉर द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी
उसी के हिसाब से होता है। इट विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्वायर अबाउट द सच स्पेशल कंडीशन फॉर यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी के डिटेल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके रिलेटेड मैं और एक वीडियो में स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेगा, ठीक है। तो इतना जान लेना कि अगर आप ICAR एग्जाम देने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर एलिजिबिलिटी। जो भी चीज़ें आप पढ़े, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ ही जाना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप कोई एग्रीकल्चर लिए हो या तो इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेज लिए हो तो उसी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तब जब काउंसलिंग होगा उसी के दौरान आपको सारे यूनिवर्सिटी को चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्स प्रीफरेंस, जो भी आपने चूज किया था ड्यूरिंग द CUET ICAR UG एग्जाम, ठीक है। अब क्वालिफाइंग ऑफ एग्जामिनेशन 10+2 लेवल, तो अगर आप क्वालिफाइंग स्टेज में हो, मतलब एग्ज़ाम दिए हो, तो डेफिनेटली आपको जो है सिक्योरिंग 50% आपका होनी चाहिए, ठीक है। 40% एग्रीगेट SC ST थर्ड जेंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज, इफ ए कैंडिडेट ऑब्टेन 99% मार्क्स इन क्वालिफाइंग देन इट विल नॉट बी राउंडेड ऑफ टू 50%। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है अगर आप 50% नहीं लाए हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट हैविंग ए सप्लीमेंट्री एनी ऑफ द विल नॉट बी एलिजिबल, कोई भी सप्लीमेंट्री आपको लिया नहीं जाएगा। क्या ऑलरेडी अपियर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एनोरमस अबव कैन ऑल्सो अप्लाई बट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एविडेंस हैविंग satisfied condition latest counseling in the allotted university. Candidate must ensure that he is fulfilling eligibility requirement examination as well as admission detail information bulletin applying for CUET UG 2024 appearing in the examination qualification exam does not necessarily mean acceptance of eligibility। देखिए यहाँ पे the applicant for particular subject must certify the eligibility criteria as per the specific in this information। तो यहाँ पे आपको सारे एलिजिबिलिटी पास करना ज़रूरी है, अदर आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं मानी जाओगी, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके एलिजिबिलिटी और आपके जो है कोर्सेस के बारे में, ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 16 ईयर आपको हो जानी चाहिए अप टू दिसंबर। जब आप 31 अगस्त 2024 तक आपको 16 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी तरीके का एज रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल रिगार्डिंग द मिनिमम एज लिमिट। तो 16 ईयर्स से आप नीचे हो नहीं कर पाओगे, 16 ईयर्स आपको मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन नेशनल होनी चाहिए और आपको 16 ईयर होनी चाहिए अगस्त तक, ठीक है। अगर हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से CUET के थ्रू जाना है और एग्जामिनेशन सिटी सेम टोटल सेम, बस आपको कोर्सेस चूज करना है ICAR और आपको आपका सब्जेक्ट जो देने हैं वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपने 12th में पढ़ाई किया है उस सारी तीनों सब्जेक्ट को दे देना, उसके सिवा और कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो ये है डिटेल अबाउट आपके कोर्सेस और ICAR, ठीक है। उसके बाद टोटल आपको CUET UG के थ्रू ही करना पड़ेगा। बिफोर फिलिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि मैंने जब आएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पेमेंट भी सेम तरीके से करना है जैसे CUET में करते हैं, पूरे सेम है CUET एप्लीकेशन जैसे। अगर आपने उस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिए। एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरी तरीके से एज पर द शेड्यूल जब आप दिए रहेंगे CUET एडमिट कार्ड पे तो आपको उसी के हिसाब से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और रिजल्ट और काउंसलिंग, ठीक है, रिजल्ट CUET UG साइट पे NTA साइट पे निकलेगा और प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ICAR की तरफ से, जो कि ICAR.org.in इनके तरफ से एडमिशन के लिए एक साइट लॉन्च किया जाता है। डेफिनेटली ICAR admission.in जैसे पिछली बार किया गया था, इस बार भी वैसे ही लॉन्च करेंगे। और उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके बाद राउंड वाइज काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। अगर हम इसमें जो 12 प्रोग्राम है इसमें कौन से कॉलेजेस में कितने सीटें हैं आपको यहाँ पे पूरे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे सीटें देखने के लिए मिलेंगे और EWS की सीटें और ICAR कोटा की सीटें, ठीक है। और यहाँ पे आपको एसेंशियल एलिजिबिलिटी भी देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे पूरे एग्रीकल्चर का देखने के लिए मिलेंगे
उसके बाद अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम फिशरी की बात करें तो आपको यहाँ पे पूरी सीटें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो आपको यहाँ पे पूरे सीट देखने के लिए मिलेगा। अगर कम्युनिटी साइंस की बात करें, उसके बाद आपको फूड न्यूट्रिशन की बात करें, उसके बाद बीएससी सेरिकल्चर की बात करें, उसके बाद अगर हम बीटेक कोर्सेस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें या डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से कॉलेजेस में सीटें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिए गए हैं। इसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग, तो काफ़ी हद तक जो है ये न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे इतने सारे थे टोटल सीटें। अब आपने सीयूईटी एग्ज़ाम पास कर लिए, अब आता है काउंसलिंग की बारी। ठीक है, तो जितने अच्छे आप एग्ज़ाम से पास किए उससे मैटर नहीं करता। आप एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आईसीआर की तरफ से आपको साइट लॉन्च की जाती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च की जाती है, इसके बाद जाके काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको टोटल आपको 5 राउंड दिए जाते हैं। ठीक है, जब जैसे फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ और मॉप ऑफ फाइनल राउंड। तो यहाँ पे मॉपअप के बाद जितने भी सीटें बचती है उसको वैकेंट सीट कहा जाता है, इसको यूनिवर्सिटी सीट कहा जाता है। वो आपको डायरेक्ट जाके उसी साइट के थ्रू फिलअप करना होता है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। तो यहाँ पे 5 राउंड ज़्यादातर होते हैं और हर एक राउंड में आपको जो है पार्टिसिपेट करना होता है। पहले फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, अगर आपको सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा, सेकंड राउंड में नहीं मिला तो थर्ड में जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको ऊपर से नीचे तक राउंड होते हैं। अगर यहाँ पे फाइनल राउंड पे भी सीट बच गया तो वह यूनिवर्सिटी सीट कहलाती है और जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो वहाँ से अप्लाई करना होता है और ये काउंसलिंग के बाद ही होता है। तो ये होता है। अब अगर हम सीटों की बात करें तो आप इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। पहले आपको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करते हो उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जाके आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है शॉर्ट लिस्ट करके। तो रिजल्ट में जिनको सीट मिल जाता है वो जाके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है। और अगर सीट नहीं मिला तो आपको फर्दर ऑटोमेटिकली यू आर शिफ्टेड टू द सेकेंड राउंड आप जाना पड़ेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। और ऐसे देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं उसी के दौरान, जो कि ऑनलाइन अपलोड कुछ करने लगते हैं और जो फिजिकल अलॉटमेंट होते हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, एडमिट कार्ड, एनटीए की तरफ से जो सीयूईटी का होता है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी लगते हैं। ठीक है, उसके बाद रैंक कार्ड जो इशू किया जाता है सीयूईटी की तरफ से, आईसीआर की तरफ से, तो वो भी आपको जो है लगते हैं। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लगते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तब आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से स्पेशली बिलोंग करते हो तो उसका जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं। ऐसे ही करके आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होते हैं, आपका जो है एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक तो फ्रीज और फ्लोट जैसे हमारा होता है। अगर आप फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करते हो, अगर आप नहीं उस यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल हो तो आप जो है फ्रीज करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए पूरे सारी आपको एग्रीकल्चर कोड 1 मिलेगा, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी पे कितने सीटें हैं पूरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। और आपको हर एक कोर्सेस के लिए ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, अप टू आपके 12 कोर्सेस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की आपको 50 सीटें टोटल, आपको कहाँ पे कितने सीटें बटे हुए हैं आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके आईसीआर स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशंस टू द कॉलेज। आपको जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का एक पर्टिकुलर डेट रहता है, आपको उसी के दौरान जाके जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से इंफॉर्मेशन आता है तो आपको जाना पड़ता है और उसी के दौरान आपको जाके सारी चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो एडमिशन जब आपको मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आई होप कि आपका तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं बताने के लिए बहुत ही आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये था डिटेल अबाउट आईसीआर। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जैसे आपका हर एक यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे से जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।